नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100 सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दिल्ली रोड पर एक ट्रोला पलट गया और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी खबर जयपुर से। दिल्ली रोड पर सड़क हादसा, 3 की मौत, 3 लोग घायल। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से तेज रफ्तार ट्रोला बेकाबू होकर मोड़ पर, देखिए किस तरह से ये आता है। रफ्तार इसकी बेकाबू थी और जैसे ही ये ट्रोला टर्न करता है बेकाबू होकर पलट जाता है और इसके नीचे वहां से गुजर रहे कई वाहन आ जाते हैं। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं, जिन्हें तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दो तस्वीरें, ये कल यह हादसा हुआ जयपुर में। दिल्ली रोड पर ट्रोले की जानलेवा रफ्तार, 3 लोगों की मौत इस ट्रोले की चपेट में आने के बाद। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वहां लगे सीसीटीवी में इस हादसे की तस्वीरें कैद हुई और ये तस्वीरें बयां कर रही है तेज रफ्तार के कहर को। बेकाबू ट्रोला और इसके बाद सड़क हादसा, वहां से गुजर रहे 3 लोगों की मौत इस ट्रोले के नीचे आने से हो गई। इस हादसे पर सचिन पायलट ने ट्वीट कर लिखा कि जयपुर के दिल्ली रोड पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कई लोगों की मृत्यु एवं घायल होने की खबर अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। खबर करौली से है, जहां मासलपुर थाना क्षेत्र में जीप और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि भरुआपुरा के पास एक बाइक को बचाने के प्रयास में जीप का संतुलन बिगड़ गया था। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने जीप को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और खबर चूरू के सुजानगढ़ से है, जहां सालासर रोड पर स्थित गांव के पास देर रात भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक लोडेड ट्रेलर ने पुलिया पर सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। ट्रेनिंग सेशन के दौरान MiG-21 क्रैश। MiG-21 बाइसन फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। सूरतगढ़ 26 PBN में MiG-21 क्रैश होकर गिरा। हादसे में MiG-21 का पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है। तकनीकी खामी की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे की जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं, लेकिन राहत की खबर यह है कि पायलट सुरक्षित है। एयरफोर्स ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। MiG-21 क्रैश सूरतगढ़ में बड़ी खबर। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर है। ट्रेनिंग सेशन के दौरान MiG-21 क्रैश हो गया है। हादसे में MiG-21 का पायलट सुरक्षित है। यह हादसा तकनीकी खामी के कारण हुआ है। जांच के आदेश दे दिए हैं। एयरफोर्स ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सूरतगढ़ में
26 पीबीएन में MiG 21 क्रैश होकर गिरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, 18 जनवरी से स्कूल और कॉलेज अब खुलने जा रहे हैं। प्रदेश में 18 जनवरी से स्कूल कॉलेज खुलेंगे। 9वीं से 12वीं की क्लास 18 तारीख से शुरू होने जा रही हैं। 18 जनवरी से कॉलेज भी खुल जाएंगे। 11 जनवरी से मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल की कक्षाएं शुरू होंगी। कोरोना समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है। सीएम ने कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, 18 जनवरी से 9वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू होंगी और 11 जनवरी से मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। लेकिन कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी होगा। कोरोना समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों की भी सीएम ने समीक्षा की। 18 जनवरी से ही कॉलेज भी खुलेंगे। 9वीं से 12वीं की क्लास के लिए स्कूल खुलेंगे 18 जनवरी से और 11 जनवरी से मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल की कक्षाएं शुरू होंगी। सीएम अशोक गहलोत ने जिलों में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम गहलोत ने कहा कि देश और प्रदेश में कोविड-19 के नए स्ट्रेन के मामले सामने आना चिंता का विषय है। इसके प्रति किसी भी तरह की लापरवाही बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। इसे देखते हुए इस वायरस से अत्यधिक प्रभावित इंग्लैंड सहित अन्य देशों से प्रदेश में आए यात्रियों पर खास नजर रखी जाए। इन यात्रियों का कोविड टेस्ट और सघन स्क्रीनिंग की जाए। सीएम ने कहा कि नए स्ट्रेन के कारण इंग्लैंड में जिस तरह की भयावह स्थिति पैदा हो गई है और वहां फिर लॉकडाउन लगाना पड़ा है, उससे सबक लेते हुए हमें विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण बने आर्थिक संकट के माहौल में इसे टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को किसानों के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को टालने पर विचार करने के लिए कहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट इन नए कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला सुना दे तो किसानों का आंदोलन भी तुरंत समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि किसान 42 दिन से अपना घर छोड़कर ठंड और बारिश में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए था। बर्ड फ्लू पर भी सरकार पूरी तरह से सतर्क है, एक्शन में आ चुकी है सरकार। सीएम गहलोत ने बर्ड फ्लू की समीक्षा की। बर्ड फ्लू की स्थिति और रोकथाम की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की। सीएम ने सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहे। पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अफसर भी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने तमाम अफसरों को उचित दिशा निर्देश दिए और सतर्कता बरतने के लिए खास एहतियात उठाने के लिए कहा गया। बर्ड फ्लू की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा कि लगभग 16 जिलों में पक्षियों की मृत्यु और अभी तक 4 जिलों में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव मामले पाए जाने को गंभीरता से लेना होगा। निवास पर आयोजित बैठक में सभी जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से पोल्ट्री फार्म्स में और अन्य स्थानों पर सभी को अवेयर किया जाए कि अगर कोई ऐसा केस आता है तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाने चाहिए। आम जनता को भी इसे लेकर जागरूक किया जाए। प्रदेश में बर्ड फ्लू का कहर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। आज पोल्ट्री फार्म संचालकों के साथ मंत्री लालचंद कटारिया और अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चर्चा करेंगे। नियंत्रण और रोकथाम को लेकर ये वीसी होगी। चर्चा के बाद कोई अहम फैसला लिया जा सकता है।
बर्ड फ्लू का कहर, पोल्ट्री फार्म संचालकों के साथ आज एक अहम वीसी होने जा रही है। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या रहने वाला है इस चर्चा के दौरान और कौन कौन लोग इस वीसी में शामिल होंगे? देखिए, पशुपालन मंत्री जो है लालचंद कटारिया वो ये वीसी करेंगे। इसके साथ ही जो अधिकारी हैं पशुपालन और वन विभाग के, वो इस संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा खतरा यही है कि बर्ड फ्लू जो फैल रहा है वो कम से कम उससे पोल्ट्री को जो है वो सुरक्षित रखा जाए, पोल्ट्री तक वो खतरा नहीं फैले, क्योंकि अगर पोल्ट्री तक ये खतरा फैलता है तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, काफी आर्थिक खामियाजा जो है पोल्ट्री इंडस्ट्री को उठाना पड़ सकता है। तो एहतियात के तौर पर ये कवायद की जा रही है कि किसी भी तरीके से पोल्ट्री तक इस रोग को ना फैलने दिया जाए। तो इस संबंध में आज ये चर्चा की जाएगी पोल्ट्री संचालकों से। और एक जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो इस मीटिंग के बाद लिया जा सकता है, वो निर्णय ये है कि जो प्रभावित जिले हैं उनसे मुर्गियों या जो चूजे हैं उनके परिवहन पर रोक लगाने का निर्णय। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी।